Sir, can you please share some Vastu tips on how to overcome drinking alcohol? अल्कोहलिज्म वो एडिक्शन है जो परिवार को तो खत्म कर ही देती है, लेकिन व्यक्ति को भी आंतरिक तौर पर खत्म कर देती है, उसकी आत्मा मर जाती है। मैंने जिन जिन घरों में ये पीड़ा देखी है, मैंने देखा है कि वहां रहने वाले लोग जो है वो बहुत परेशान है। पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है किसी एक व्यक्ति के अल्कोहल एडिक्टेड होने पर। वास्तु अनुसार हमारे को ये देखना चाहिए कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में कहीं वो व्यक्ति सो तो नहीं रहा। हो सके तो उस व्यक्ति से बात करें, देखें कि उसकी एडिक्शन का कारण क्या है, क्या रीजंस है कि वो अल्कोहलिज्म की तरफ गया है। क्या उसकी स्पिरिचुअल शक्ति खत्म हो गई, क्या उसकी अपने आप को कंट्रोल करने की शक्ति खत्म हो गई है। अगर ऐसा है तो हमें साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को भी जरूर देखना चाहिए। तो ये कुछ डायरेक्शंस हैं, पर ये कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है। जैसा मैंने कहा कि जब आप व्यक्ति से बात करते हैं और लोगों से बात करते हैं तो पता चलता है कि ये व्यक्ति कैसे एडिक्शन में गया। कई लोग एडिक्शन में चले जाते हैं अपने मित्रों के कारण, उनकी कंपनी खराब होती है। इस इस संदर्भ में हमारे को ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को जरूर देखना चाहिए, जो कि मित्रों की दिशा है। अगर ये डायरेक्शन में वास्तु का दोष होता है तो कंपनी बहुत बेकार है, और कंपनी का इन्फ्लुएंस होता है, मित्रों का इन्फ्लुएंस होता है, जो इस व्यक्ति को एडिक्शन, और एडिक्शन सिर्फ अल्कोहल की नहीं होती है, गैम्बलिंग की भी होती है। कई लोग क्रिकेट के मैचों में लाखों रुपए हार जाते हैं, करोड़ों रुपए हार जाते हैं, और फिर दोबारा कोशिश करते हैं पैसा लगाने की, और अपना जीवन एकदम नष्ट कर लेते हैं, अपने एसेट्स को खत्म कर लेते हैं, लाइबिलिटीज को इंक्रीज कर देते हैं। तो वो जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है जो उन्हें प्रेरित करता है कि हाँ आप ये गलत काम करें, तो यहाँ पर हमें दिशा जरूर देखनी चाहिए ईस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की। अर्थ एनर्जीज का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैंने कहा कि अगर अर्थ एनर्जीज पॉजिटिव होती है तो वो आप में दैविक संपदा को उत्पन्न करती है। अगर अर्थ एनर्जीज डिस्टर्ब है, ये तत्व पूरी तरह आपको बनाएंगे या तो दैविक या असुरी, और अगर ये डिस्टर्ब हो गए हैं तो आप में असुरी प्रवृत्ति का प्रभाव होगा, जिसके करते कि ये एक असुरी एडिक्शन है, और व्यक्ति इस एडिक्शन में फंसता ही चला जाता है। और वास्तु के उपचार करने पर व्यक्ति को एडिक्शन से बाहर लाया जा सकता है। हम लेके आए हैं, हमारी टेस्टिमनी है व्यक्ति के साथ, और उसको अब अपना, उसकी शादी भी हो गई है उस व्यक्ति की, उसके बच्चे भी हैं, और वो काम की तरफ ध्यान भी। तो ये किया जा सकता है, पर आपको बहुत थोरो इसके अंदर एनालिसिस करने पड़ते हैं, बहुत अच्छे से देखना पड़ता है कि किन कारणों से ये व्यक्ति जो है ड्रग एडिक्टेड या अल्कोहल एडिक्टेड या किसी भी प्रकार की एडिक्शन में गया है। कई लोगों को दवाई की एडिक्शन हो जाती है कि नींद की गोली लेंगे तो सोएंगे। इसके लिए भी देवता फील्ड रिस्पॉन्सिबल होती है। वास्तु पुरुष मंडल में 45 देवता है, तो वो एक पर्टिकुलर देवता है जो इम्बैलेंस होने पर ये क्रेविंग उत्पन्न करता है, जिससे कि व्यक्ति को बार बार ये क्रेव्ड होता है कि वो ये मेडिसिन ले, या वो ये ड्रग ले, या अल्कोहल ले। तो वो क्रेविंग का जो देवता है उसको सेटराइट करना पड़ता है, उस एनर्जी फील्ड को बैलेंस करना पड़ता है, उसे शुद्ध करना पड़ता है। इसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं तत्वों की शुद्धि। तत्व शुद्ध करना पड़ता है उस देवता फील्ड का, जिससे कि ये एडिक्शन हमेशा के लिए बच सके।